हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 75 कर रहे हैं हम 2021 की बुक के अकॉर्डिंग। तो इसमें बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, और एक्स और वाई का 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। अब नीचे क्वेश्चन में कह रहा है Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन में हमने वो एडजस्टमेंट भी पढ़ ली थोड़ी सी। उसके बाद लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 4:3:2। Z is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill, valued at twice the average profit of the last 3 years, which were 90,000, 78,000 and 75,000. Half of the amount of goodwill is to be withdrawn by X and Y. You are required to pass journal entries, prepare revaluation account, partners capital account, current accounts and the balance sheet of the new firm. तो revaluation account, हाँ जी टीना मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास आज की, आपके कह रहे हो नेटवर्क का इशू है। ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया जी करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन पहला आया जिसमें आपने करंट अकाउंट भी बनाना है। तो मैं इसमें ना बैलेंस शीट बनाने के अलावा सब बना के दे रहा हूँ आपको। बैलेंस शीट तो फिर आप लोग भी बना ही लोगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, बैलेंस शीट में नहीं बना रहा, आप लोग खुद ट्राई करना। बैलेंस शीट तो बिल्कुल आसान है, नहीं होगी तो फिर मैं बताऊंगा। मेरा पहला सवाल, क्या इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 होगी या कुछ और होगी? मतलब कुछ और भी आ सकती है, सवाल मेरा ये है, या 3:2 ही होगी? हाँ जी बताएं ज़रा जल्दी से। सर कुछ और भी कुछ और भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन है। कैसे पता चला कंडीशन है? क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी। जब मैंने कहा है सिर्फ ऐसा लिखा हो ना कि एक्स और वाई का रेशियो 3:2 है, और जेड जो है वो 1/4, 1/5, 1/6 या किसी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई ये अपना नॉर्मल मतलब विदाउट कंडीशन वाला है। अब इसमें न्यू रेशियो दे दी और हमें ओल्ड रेशियो पता है, तो इसमें हमें ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो अब इसमें हमें पहला स्टेप करना पड़ेगा। मैं वर्किंग नोट्स यहीं बना रहा हूँ और पहला स्टेप कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। वाई का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। और इनका न्यू कितना है? एक्स का न्यू कितना है? 4/9। और वाई का कितना है? 3/9। ये बात समझ आ गई है जो मैंने लिखी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू होता है। ये एक्स और वाई की ओल्ड रेशियो है और ये एक्स और वाई की न्यू रेशियो है। 4/9 करना, 4/7 मत कर देना, क्योंकि न्यू रेशियो में तीनों को काउंट करते हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9 होता है। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 45। ये कितना आएगा? 27। 7/45। और ये कितना आएगा? 3/45। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 7:3। ये बात क्लियर है पहले आप लोगों को? ये वाली बात, यस सर। एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 7:3। अब अगला जो हमें काम करना है ना, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का।
तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इसमें क्या होगा, कोई बताएगा? सर जो परचेज गुडविल दे रखी है उसको पहले राइट ऑफ करेंगे फिर हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, क्या जो कह रहे हैं become- हर्ष? तो मैं कह रहा हूँ जो परचेज गुडविल दे रखी है पहले उसको राइट ऑफ करेंगे। वेरी गुड। पहले जो हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हर्ष ने कहा है सर पहले जो गुडविल परचेज करी ना बैलेंस शीट वाली बुक्स वाली, उसको राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, मेरे को नाम से बोलो, अब तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओल्ड पार्टनर मत बोलो, नाम बताओ। जे ना, एंड वीरू। हाँ, आवाज नहीं आ रही। जे एंड वीरू। जे एंड वीरू लिखा है, मेरे में एक्स और वाई लिखा है, तो मैंने एक्स और वाई लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर, सर इसलिए बोला था क्योंकि नेम चेंज होते हैं ना। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। अब ये बताओ एक्स क्या लिखूं, पूरा बताओ। एक्स क्या है? कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस टू कैपिटल गुडविल। अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री कह रहे हो ना? यस सर। हर्ष ने कुछ एंट्री में गड़बड़ करी है, कोई बताएगा क्या? शायद अब हर्ष को भी पता चल गया जब मैंने बोला गड़बड़ करी है। कोई बताएगा क्या गड़बड़ करी है हर्ष ने? मुझे ऐसा लग रहा है आज हर्ष और मैं ही पढ़ रहे हैं बस। चलो हर्ष सुनो, फिर आप ही सुनो, और कोई तो जवाब दे नहीं रहा। यहाँ पर x और y कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है। कैपिटल वर्ड सिर्फ दो जगह पे यूज़ करना है, जब वो एडिशनल कैपिटल लाएंगे या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेंगे। याद आया फंडामेंटल वाला चैप्टर? यस सर। जब सिर्फ एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तब हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आ गया, याद आ गया ना? मतलब अभी ज़बरदस्ती तो हाँ नहीं कर रहे, वो वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया ना, फिक्स कैपिटल सर मेथड वाला? मैंने कल ही फिक्स्ड कैपिटल पढ़ी थी, मैं याद वेरी है। गुड वेरी गुड, ठीक है फिर। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट। तो 30,000 किस रेशियो में बांट दूं मैं, ओल्ड रेशियो में कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? अब इस क्वेश्चन में दोनों अलग अलग हैं। ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। तो 18,000 और 12,000। ठीक है जी, पहली एंट्री हो गई हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब दूसरी एंट्री, अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ला रहा है। कितना ला रहा है ये हमें नहीं बताया, लेकिन लिखा है Z इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल। कह रहा है कि फर्म की जितनी गुडविल है ना, उसके हिसाब से वो अपना शेयर, लिखा है ना, Z पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर, जितना उसका शेयर बनता है उतनी वो गुडविल का पार्ट लेकर आ रहा है। अब गुडविल हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, तो मुझे बताओगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलेगी? क्या करूं मैं एंट्री? पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट? कितना कितना है? 90,000, 78,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना आएगा ये? 2,43,000 डिवाइडेड बाय 3। और ये कितना हो जाएगा? 3 8 24, 81,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल बताओगे कितनी आएगी? 81,000 इंटू कितना करूं, कोई बताएगा? इंटू कितना करूं? 81,000 सर इंटू, उसके शेयर का रेसिप्रोकल। हाँ जी, गुडविल 81,000 नहीं है, बताओ क्या आएगी गुडविल? गुडविल 81,000 नहीं आएगी, जरा देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता था गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट सर एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है नंबर ना? ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में?
मैंने आपको कहा था कभी कभार वो डबल, ट्वाइस, ट्रिपल ऐसे करके दे देगा, तो यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस, डायरेक्ट ट्वाइस, इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज ना लिख के उसने लिख दिया ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। साफ साफ तो लिखा है फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था 81,000, उसका ट्वाइस, तो कितना हो गया? 1,62,000 नहीं हो गया? ये गुडविल आई है। अब आप मुझे बताओ उसका शेयर कितना बनता है, क्या नाम है उसका? जेड शेयर। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी बनेगी? 1,62,000 का कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 2/9। 2/9 समझ आ गया कैसे आया? एक्स, वाई और जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 4:3:2, तो उसमें जेड का कितना हो गया? 2/9 नहीं हो गया? तो 2/9 शेयर के लिए वो आ रहा है। तो कितना आ जाएगा ये? इसको काटो जरा, 9 1 जा 9, कितना बचा? 9 1 जा 9, 72, 9 8 जा 36,000 आ गया। इसका मतलब कितने लाने हैं उसको? 36,000 रुपीज शेयर ऑफ गुडविल का लाना है, और वो ला भी रहा है, लिखा भी है ना, जेड इज टू पे एन अमाउंट। और एफ पार्ट में लिखा हुआ है जेड विल ब्रिंग इन 60,000 एट हिज कैपिटल बाय चेक। चेक से पेमेंट कर रहा है वो, और ऊपर वैसे भी कैश एट बैंक लिखा हुआ है एसेट में, तो हम वैसे भी बैंक लिखते अगर कुछ नहीं भी दे रखा होता। तो जर्नल एंट्री बताओ जरा क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के? 36,000। कैपिटल के कितने ला रहा है? 60,000। तो टोटल पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा कितना आया? 96,000। क्लियर है ये बात? इतना जितना मैंने कराया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और यहाँ कैपिटल वर्ड ही आएगा क्योंकि वो कैपिटल लेकर आ रहा है। तो जब कैपिटल लाते हैं या कैपिटल निकालते हैं, मतलब विड्रॉ करते हैं, तो कैपिटल वर्ड आता है, यहाँ करंट नहीं आएगा। ठीक है, याद रखो, जब भी कैपिटल लेकर आते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, या विड्रॉ करते हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ ये दो चीज़ें ही कैपिटल अकाउंट से जाएंगी, डेबिट क्रेडिट होंगी, बाकी सब करंट अकाउंट से होगा। तो अगली एंट्री क्या होती है? जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आ जाता है उसके बाद अगली एंट्री क्या होती है? जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टू क्या लिखूं? जल्दी बताओ। एक्स एंड वाई। पूरा बोलो, एक्स एंड वाई नहीं। एक्स, एक मिनट, सर, टू एक्स कैपिटल। कैपिटल, ये कैपिटल का पैसा लेकर आ रहे हैं वो। ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है या एडिशनल कैपिटल में से कुछ हो रहा है? जो हम 36,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है, वो एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, तो क्या ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या एडिशनल कैपिटल है? इन दोनों में से कुछ है क्या? ये क्या एक्स और वाई कैपिटल लेकर आ रहे हैं या कैपिटल लेके जा रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? तो जब नहीं हो रहा तो क्या नाम आएगा फिर? करंट। अब क्लियर है? यस। और किस रेशियो के हिसाब से होएगा ये? ओल्ड या सेक्रीफाइजिंग? ये 36,000 रुपये सेक्रीफाइजिंग रेशियो इनका आया था 7:3। तो एक बार 7:3 में इसको बांटेंगे तो कितना आएगा? 3600 को 7:3 में बांटो। पच्चीस 200 और 10 800, दोनों का टोटल 36,000 आ रहा है ना?
ठीक है, आ रहा है। एक और एंट्री भी होगी क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, कुछ लिखा हुआ है क्या एच पार्ट में? एच पार्ट में कुछ लिखा हुआ है क्या? सर विड्रॉल। हाँ जी, तो जब विड्रॉल लिखा होता है तो हम विड्रॉल की एंट्री डालते हैं, और जब विड्रॉल की एंट्री डालेंगे तो क्या एंट्री होगी? एक्स और वाई को क्या करूंगा मैं? डेबिट। तो मेरा सवाल ये है कि एक्स का करंट अकाउंट लिखूं या कैपिटल अकाउंट क्या? लिखूं? कैपिटल। ये क्या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? यस सर। कहाँ है विड्रॉल ऑफ कैपिटल है ये तो उनका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो बनता था वो अच्छा निकाल रहे अच्छा। हैं वो। ये हाँ विड्रॉल जी ऑफ सर। कैपिटल कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? यस सर। जैसे एफ पार्ट में लिखा है कि जेड कैपिटल का पैसा ला रहा है, तो क्या एच पार्ट में ये लिखा है कि एक्स और वाई कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा लिखा है क्या? नो सर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कहीं आप ऐसे कराओ एग्जाम में, ठीक है? लिखा होगा उसमें कि यस दे सर। विड्रॉ देयर कैपिटल, तब वो बात मानूंगा मैं आप लोगों की। यहाँ तो लिखा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो उनका पैसा बनता है उसमें से आधा पैसा वो निकाल रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा बनता है वो निकाल रहे हैं, कैपिटल थोड़ी विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी सर। ये गलत लिख दिया ना मैंने, टू क्या है? बैंक आएगा ना, हाँ पे। पैसा निकाला है तो पार्टनरशिप फर्म पैसा देगी ना एक्स और वाई को, तो पार्टनरशिप फर्म का पैसा जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस कम होएगा। तो एक्स करेंट अकाउंट और वाइज करेंट अकाउंट। हाँ जी, कितना पैसा निकाला है उन्होंने, कितना पैसा लिखा है? हाफ। आधा, तो 25,200 का आधा 12,600, 10,800 का आधा 5,400, इन दोनों को जोड़ दो या 36,000 का आधा कर दो, 18,000 आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। अब अगले स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। हाँ जी, क्या कोई प्रॉफिट या लॉस दे रखा है क्वेश्चन में, या रिजर्व कुछ यस दे सर। रखा है? हाँ जी, क्या है? जनरल रिजर्व। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा कि जनरल रिजर्व को हमने बांटना नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री डाल दो, जनरल रिजर्व डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे कुछ लिखा है क्या? नो सर। नहीं लिखा तो हम क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बताओगे मुझे क्या लिखूं? टू करंट अकाउंट। वेरी गुड, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 36,000। तो 36,000 को किस रेशियो में बांटूं, ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग? ओल्ड। वेरी ओल्ड। गुड, ओल्ड में। तो कितना आएगा ये? 5, 14,400। और कोई मुझे प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं दिख रहा, तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या कह रहा है? 4 स्टेप, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसी में दिक्कत आती है, ज़रा इसको समझते हैं ध्यान से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो है ना वो 5% मेंटेन करना है। तो मुझे बताओगे डेटर हैं कितने? वैसे वैसे कितने डेटर हैं हमारे? डेटर कितने हैं? 60,000 या 57,600? 60,000 हैं, क्योंकि ये तो हमने प्रोविजन बनाया है कि हमें लगता है 2,400 रुपये मारे जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो आज के डेट में हमारे 60,000 के डेटर्स हैं ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ना आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ऊपर 2,400 बनाया हुआ है ना, उसको भूल जाओ अभी। आप देखो, आप वो कह रहे हैं 5% बनाओ, तो 60,000 का 5% कितना आएगा? 3,000 रुपये आएगा। 3,000। तो वो कह रहा है 3,000 मेंटेन करके चलो आप,
मतलब आपके डेटर्स का 5% ऐसा मान के चलो मारे जाएंगे पैसे। तो 3,000 रुपये कह रहा है बनाओ, लेकिन ऑलरेडी हमने कितना बनाया हुआ है, 2,400 रुपये ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब और कितने का बनाना है हमें, 600 रुपये का। तो 600। हमें लॉस कितने का होगा, 600 का या 3,000 का? 600। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम यहाँ लिखेंगे 600, क्योंकि 2,400 का ऑलरेडी बना हुआ है। और ऐसे उल्टा समझो, अगर बना होता 3,400 रुपये का और नीचे लिखा होता कि भाई 3,000 का बनाओ जैसे 5% के हिसाब से, तो फिर आपके ये क्या हो जाता है, 400 रुपये का प्रॉफिट हो जाता क्रेडिट साइड में। अगर 3,400 का बना होता और 3,000 का ही बनाना होता, ठीक है, तो ये आप फिर क्रेडिट साइड में लिख देते, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो जाता है ये। हाँ जी, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹15,000। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस। लॉस। तो लॉस भी कहाँ लिख देंगे, कितना है, 15,000। ये मुझे लगता है कि मतलब एक काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इससे ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि मुश्किल क्वेश्चन होगा। एक आधी एंट्री मान सकता हूँ कि किसी दूसरे क्वेश्चन में मुश्किल हो, कि कोई रिवैल्यूएशन का ऐसा पार्ट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो सर कि ये समझ नहीं आया। लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसमें मान के चलो आपका लगभग सब कुछ इंक्लूड हो गया है। इसमें आप ये देखो कि बैलेंस शीट में गुडविल आ गई, इसमें आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो अलग अलग हो गया, इसमें आपका फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग हो गया, इसमें आपकी एक अभी गुडविल भी नीचे नहीं दे रखी थी, वो हमने अलग से निकाली है। फिर इसमें ऐसा भी आ गया कि डायरेक्ट गुडविल नहीं बताई कि जेड कितनी लेकर आया है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ी उसके शेयर के हिसाब से गुडविल को मल्टीप्लाई करके 2/9 जो हमने करा था, ठीक है। फिर इसमें विड्रॉल भी आ गया भाई कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो इसमें आपका लगभग सारे तरीके का, मतलब आप समझ लो कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही छाटा है कि इसमें आपका लगभग सब इंक्लूड हो गया। बार बार बोल रहा हूँ, कोई एक आधी एंट्री हो सकती है किसी दूसरे क्वेश्चन में जो आपको तंग करे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्लूड सब हो गया है। मतलब आप ये नहीं कहते सर आपने ये नहीं कराया इस चैप्टर में, सब आ गया, सब कुछ आ गया, बस रिवैल्यूएशन की सर इससे एंट्रीज पहले अलग एक अलग आ क्वेश्चन है सकती हैं। उसकी, उसमें इससे पहले क्वेश्चन है उसमें 2 एंट्री ना समझ नहीं आ रही। वो सब समझ लेंगे, लेकिन आप उसमें ना समझ रहे हो एंट्री में दिक्कत है। लेकिन ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल मैं ऐसा करा रहा हूँ जिसमें मतलब आपका लगभग सब इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो कि भाई क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, मतलब मेरे हिसाब से एंट्री, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंट्री एक आधी टफ बन सकती है एंट्री, लेकिन जैसे कोई नीचे एडजस्टमेंट ऐसी आ सकती है कि टफ बन सकती है कोई रिवैल्यूएशन की, लेकिन इसमें वैसे सब कुछ इंक्लूड हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद अब देखो क्या लिखा है, एन एक्रूड इनकम ऑफ 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक एक्रूड इनकम है, जैसे ऊपर आउटस्टैंडिंग रेंट आया था, ये एक्रूड इनकम आई है, क्या करूं, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो यहां लिख देंगे बाय एक्रूड इनकम, ठीक है। कितने रुपए है ये, 4,500। चलो जी, नेक्स्ट अगला लिखे एक्स। हाँ देखो ये भी एक नई एंट्री है, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। एक्स कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो मुझे दे दो 18,000 रुपए में। तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है कितने की, जरा देखना बैलेंस शीट में देखो, 6,000 का लॉस। तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट है, एक्स कह रहा है मुझे ये 18,000 में दे दो, और वो 18,000 में ले गया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 6,000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो युवराज ने भी बताया कि सर लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे, तो हम यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये। लेकिन ये बात ना यहीं ख़त्म नहीं हुई, एक्स ये इन्वेस्टमेंट लेके चला गया अपने घर, तो इसकी भी तो कुछ एंट्री होगी। ये तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने की एंट्री कर दी कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये से कम हो गई है, तो वो एंट्री है। एक्स इन्वेस्टमेंट सर एक्स घर ले पैसे गया, देगा। उसकी भी तो एंट्री करो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं युवराज? सर एक्स पैसे देगा ना। नहीं पैसे नहीं दे रहा ना, वो कह रहा है मेरे खाते में से काट लो।
पार्टनरशिप तो तो क्या उसमें करती है, डेबिट कर खाते में देंगे से कर। करंट अकाउंट। हाँ वेरी गुड, क्योंकि अगर वो पैसे देता ना तो क्वेश्चन में लिख देता है कि भाई एक्स ने इन्वेस्टमेंट के 18,000 दिए हैं, तो यहाँ तो खाता चलता है, आपको पता है पार्टनरशिप फर्म के कि एक्स जो है ना वो ले गया इन्वेस्टमेंट, तो क्या एंट्री होगी, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ ज़रा देखना। एक्स का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट। डेबिट करेंगे, वेरी गुड, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं हमने। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू किसको कर दूं क्रेडिट? इन्वेस्ट। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस से चली गई, तो इसलिए 18,000 करना क्रेडिट, 24,000 नहीं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 कर दी है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। अगला तो कुछ है ही नहीं। सर हाँ जी, ये एंट्री वर्किंग नोट्स में दिखानी है? कौन से? हाँ हाँ, वर्किंग नोट्स में कर देना। वैसे तो नहीं करोगे, नंबर भी नहीं कटेंगे, बट मैं बताऊं क्यों कह रहा हूं करने को, क्योंकि हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ वर्ड आया हुआ करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखते जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो एंट्री नहीं करी होगी ना, तो मैं 80% श्योर हूँ कि आप फिर उसको यहाँ लिखना ही भूल जाओगे। बात समझ आ गई? अगर आपने उसको लिख यस दिया सर। होगा ना वर्किंग नोट्स में, तो आप उससे देख के यहाँ उतार दोगे, और मिनट आपके लगेंगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे उस एंट्री को वर्किंग नोट्स में लिखने के। लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे, और एग्जाम में वैसे इतनी हौच पौच होती है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने नर्वस हम वैसे ही हो रखे होते हैं, फिर आप पक्का गारंटी 80% में कहता हूँ कि भूल जाओगे। इसलिए लिख दोगे वहां पर, तो देखा देखी यहाँ लिख भी दोगे। वरना आप सोचोगे ना मैं माइंड में रखूंगा लेकिन लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं, तो वो माइंड में रह जाएगी, फिर घर आके माइंड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के उसको वहां लिख देना, ताकि फिर हम इसको यहाँ करते रहें। हाँ जी, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ही था, और कुछ भी एंट्री नहीं है रिवैल्यूएशन में जो मुझे दिख रही हो। तो मुझे लग रहा है लॉस आ रहा है, ये वाली साइड बड़ी दिख रही है, अकेला ही 15,000 यहाँ पर है, तो 21,600 यहाँ पर है, 21,600 यहाँ लिख देंगे, और ये करेंगे 0 0, और ये लग गया 1 और 4 और 17,100 का लॉस आ रहा है, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू क्या, एक्स करंट अकाउंट और वाइज करंट अकाउंट, और हम 17,100 रुपये किस रेशियो में बांटूं, ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग? ओल्ड। ओल्ड। वेरी गुड, तो 17,100 कितना है ये, 3:2 है ओल्ड, तो 10,260 6840, जिसका टोटल 17,100 आ जाएगा। चलो जी, अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में तो ना बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट का 1,80,000 और 90,000 दे रखा है, और करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं हमें, और क्रेडिट में ही दे रखे हैं, तो यही लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है, 30,000 और 6,000। ठीक है, अब ज़रा देखना ध्यान से, अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नाम वर्ड यूज़ हुआ है वो लिख देंगे। अब एक दिक्कत हो गई कि ना वो जो जिस शीट पे मैं कर रहा था ना वर्किंग नोट, वो ना गिर गई पीछे बेड के, तो इसलिए, पर कोई नहीं, हमें याद है, हम वैसे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंट्री हमने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जेड कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ये है, करंट अकाउंट नहीं, पहली एंट्री याद करो, जेड्स कैपिटल अकाउंट वाली थी, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। किसने जेड कैपिटल को क्रेडिट करा था, उसके अपोजिट में बैंक डेबिट हुआ था, और अमाउंट कितना था, 60,000 रुपये, 60,000। तो ये बात समझ आ गई है, पहली एंट्री वाली याद आ गई बात? ठीक है, दूसरी एंट्री याद करो, दूसरी एंट्री थी गुडविल राइट ऑफ यस। करने की, तो वो एंट्री क्या थी,
जेड्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाईज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एक्स और वाई की करंट अकाउंट डेबिट हुए थे, मतलब यहाँ पर किसने करे थे? गुडविल ने। और कितनी गुडविल थी? 30,000 रुपये। और ये एंट्री किस रेशियो से आनी थी? ओल्ड रेशियो से आनी थी। तो ये आया था 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। उसके बाद अगली एंट्री क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था वो एक्स और वाई को क्रेडिट कर दिया गया था। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा एक्स और वाई को क्रेडिट कर दिया गया था। तो एंट्री हुई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाईज करंट अकाउंट। तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट क्रेडिट हुए थे। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और कितना अमाउंट था? आप ज़रा याद करो कितनी गुडविल आई थी जो उसको लेकर आनी थी, क्या नाम है उसका, जेड को। 36,000 रुपीज़ आई थी। 36,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आया था। तो 36,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब कि 7:3 में बांट देते हैं। तो ये आया था 10,000, 25,200 और 10,800। यही आया था ना? यस। ठीक है, ये भी हमने बांट दिया। फिर अगली एंट्री आपको पता है क्या थी? इन्होंने ये पैसे विड्रॉ कर विड्रॉल। लिए थे। तो विड्रॉ करने की एंट्री थी एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाईज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन्होंने आधे पैसे विड्रॉ करे थे, मतलब 12,600 और 10,800 का आधा 5,400। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर क्या बोल रहे हैं? बल्कि मैं कह रहा हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। शीट खो गई तो ज़्यादा अच्छा है, हम फिर से एक बार दो समझ लो दोबारा एक तरीके से रिवीजन हो रही है, वरना तो टेप रहे होते हैं हम। हाँ जी, उससे अगली एंट्री हमने जो करी थी वो जनरल रिजर्व की करी थी। हमने एंट्री करी थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई करंट अकाउंट, और एक्स और वाई करंट अकाउंट को क्रेडिट करा था। इसको मतलब यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। और कितने रुपए हैं ये? 36,000 रुपीज़। और हम इसको किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 3:2 में बांटेंगे। तो ये आया था 21,600 और 14,400। ठीक है जी। उसके बाद भी कोई एंट्री थी क्या? हाँ, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट को ले जाने वाली एंट्री थी। वो जो एक्स ले गया था, हमने क्या एंट्री करी थी? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एक्स की करंट अकाउंट की डेबिट साइड ये है, तो यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। और कितने रुपए की लेके गया था वो? 18,000 रुपए की। 24,000 मत लिख देना, पहले हमने उसकी 6,000 कीमत कम करी है। देखो ये करी, इन्वेस्टमेंट की कीमत कम करी है, उसके बाद फिर हमने उसको 18,000 में दी थी। बस इतनी एंट्री थी वर्किंग नोट्स में। एक ये और आ जाएगी करंट अकाउंट की, जो लॉस की है। लॉस बटेगा तो उनकी करंट अकाउंट कम होएगा, तो इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस है? 10,260 रुपये और 6,840। बस इतना सा इसको एंट्री था। इतना समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो पहले कैपिटल अकाउंट को बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। 1,80,000, 90,000 और 60,000। यहाँ पे भी वही लिख देंगे, 1,80,000, 90 और 60,000। और इनकी कैपिटल क्लोजिंग भी यही आ जाएगी, 1,80,000, 90,000 और 60,000। कैपिटल अकाउंट हो गया बंद। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट, इसका टोटल कितना आ रहा है? 30,000 प्लस 25,200 प्लस 21,600, ये हो गया 76,800। और इसका टोटल कितना आ रहा है? 14,400 प्लस 6,000 प्लस 32,600। 10,800, ये हो गया 31,200। 31,200 आ रहा है एक बार, हाँ 31,200। और यहाँ z का तो डैश आ रहा है, z का तो इधर भी डैश आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 76,800
और यहाँ लिखते हैं 31,200। और अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो बैलेंस सीडी देखना क्या आ रहा है, 12,000 प्लस 5400 प्लस 6840 और उसमें से माइनस करने कितने में से, 31,200 में से, तो ये आ गया 6960। और दूसरा है 18,000 प्लस 12,600 प्लस फिर से 18,000 और प्लस 10,260 और ये माइनस करना है 76,800 में से, तो ये आ गया 17,940। तो ये आपके बैलेंस शीट आ गए करंट अकाउंट के, और ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट आ गए। क्या आप बैलेंस शीट भी बना लोगे या बताऊं बैलेंस शीट? बना लेंगे। बैलेंस शीट में बस खास बात बता रहा हूँ, लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट लिखेंगे एक्स और वाई का, जैसे पुरानी बैलेंस शीट में भी लिखा है ना 30,000 और 6,000, अब आ जाएगा 17,940 और 6,960। कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे तीनों के एक्स वाई जेड 1, 80, 90 और 60, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने बांट दिया। एसेट साइड में ध्यान से देखना, बैंक का बैलेंस कितना आएगा, पहले कितना था, 15,000 था। फिर याद करो जेड कितने पैसे लेकर आया था, 96,000 लेकर आया था, 60,000 कैपिटल के और 36,000 गुडविल के, तो 15,000 में 96,000 प्लस करेंगे। फिर याद करो एक्स और वाई ने आधे पैसे निकाल लिए थे, आधे पैसे मतलब 12,600 और 5,400, जो कि होता है 18,000 रुपए, तो 18,000 माइनस कर देंगे, तो बैंक का बैलेंस आपका 93,000 आ जाएगा। याद रखना बैंक का बैलेंस 93,000 आ जाएगा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, 93,000 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद डेटर्स लिख दोगे 60,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब 3,000 लिखोगे 2,400 की जगह, 60,000 माइनस 3,000 तो 57,000 आ जाएगा बाहर। उसके बाद पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं आया, इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स वही रहेगी, गुडविल गायब हो जाएगी और एक्रूड इनकम आ जाएगी। याद रखना ये एक्रूड इनकम आ जाएगी जिसको हमने प्रॉफिट बनाया है। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स उतने ही रहेंगे, जनरल रिजर्व गायब हो जाएगा, कैपिटल के न्यू बैलेंसेज आ जाएंगे, करंट अकाउंट के न्यू बैलेंसेज आ जाएंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, ये 15,000 रुपए। क्लियर है, समझ आ रही है बात? और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्री भी पूछी थी और मैंने आपको जर्नल एंट्री कराई भी थी, वर्किंग नोट्स में बनाई थी। हालांकि इस क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन में मांगी हुई है, तो आप लोगों ने क्या करना था, जर्नल एंट्री करनी थी, जो कि हमने एक्चुअल में करी है। हमने जर्नल एंट्री करी है लेकिन वो हमने वर्किंग नोट्स में बना दी। आप मेन में बना देना यहाँ पे पूरे फॉर्मेट के साथ, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा हुआ ऐसे बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट मांगा हुआ था, करंट अकाउंट मांगा हुआ था और बैलेंस शीट मांगी थी। बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे आप लोग। क्लियर है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया, बल्कि आप लोग तो ये सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, पूरा क्वेश्चन अपने हाथ से करना। आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया ना इस बुक का, तो समझो आपको 80% बिना हेल्प के आपने अगर खुद कर लिया ये क्वेश्चन, तो मान के चलो आपको 80% ये चैप्टर आ गया है। कोशिश करना बिना मतलब सॉल्यूशन देखे या कुछ, एक बार ये अपने हाथ से पूरा सॉल्व करना, बैलेंस शीट भी करना। एक ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप समझो आपको 80% चैप्टर ये आ गया। 20% क्यों मैंने कम बोला है, 20% इसलिए कम बोला है क्योंकि रीवैल्यूएशन की एंट्रीज डिफरेंट आएंगी, आपको वो भी पक्की करनी है ना। तो सारे क्वेश्चंस का रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बना ही लो। अगर आपको भी मन नहीं है कि सर हमको और भी पढ़ना है, हमारे और भी पेपर हैं, ये है वो है, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के, बल्कि जो पीछे कैपिटल एडजस्टमेंट्स के भी क्वेश्चन है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसा ही रहेगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके भी बनाओ। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरा चैप्टर करने का हमारे पास सर इतना टाइम नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपने बना लिए ना सभी क्वेश्चंस के, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको ये 100 क्या 110% चैप्टर आ गया, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आपको निकालने आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको समझ आ चुका है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, तो क्या क्या करना है। बात सारी कहाँ अटक जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि कुछ क्वेश्चंस को तो फुल फ्लैश कर लो और कुछ क्वेश्चंस के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, अगर टाइम कम है तो। अगर टाइम बहुत है तो आप पूरे पूरे क्वेश्चन करो सारे। हाँ जी, अब किसी का कोई डाउट है? हर्ष कह रहा था कुछ डाउट है।
सर नहीं कुछ, सर वो